विद्या, विद्या, सब अचानक इस तरह। अचानक कुछ नहीं होता है सूरज, सब तय होता है। उसने जो कुछ भी किया था ना, उसके लिए तो मौत की सजा भी कम ही थी। वही वही उसकी जिंदगी का भी इंसाफ हुआ जहाँ उसने। सूरज, सूरज आज मैं बहुत खुश होना चाहती हूँ। देखो देखो मेरी आंखें भी भीग गई हैं सूरज। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसका पीछा मत करो, वो गुम हो चुका है किसी अंदर। तुम नेहा के पास जाओ, इसको मैं संभालूंगा। नेहा, नेहा! विद्या, विद्या, I'm sorry सूरज। विद्या, दर्द को मिटाने के लिए सिर्फ दवा की जरूरत नहीं होती। हमें दवा पे और दवा देने वाले पर भी भरोसा करना पड़ता है। और मेरा यकीन करो, दवा से ज्यादा ये भरोसा काम कर जाता है। जानती हूँ सूरज, और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा भरोसा झूठा ना हो। नहीं होगा विद्या, अगर तुम ऐसा चाहो। विद्या, ये कल, आज और कल का जो खेल है बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बहुत मुश्किल है। हम समझ ही नहीं पाते कि किसे पकड़ें और किसे छोड़ें। पर विद्या, हमें ये फैसला करना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन हमारी जिंदगी में ज्यादा अहमियत है। हमें क्या चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। और सूरज, अगर आपकी खुशी से आपसे प्यार करने वालों, आपके चाहने वालों को तकलीफ पहुंचती है तो फिर आप उन्हें जानते और समझते ही नहीं। जो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, उनके लिए आपकी खुशी ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो आपको खुश देखकर खुश ही होंगे। हाँ, कभी कभी ये बात समझने में और जाहिर करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग जाता है। ओह माय गुडनेस, क्या हुआ? तुम्हें वीरेन चौधरी याद? वीरेन चौधरी नहीं तो। आशा, मैंने विद्या के एंगेजमेंट में उनसे मिलवाया तो था तुम्हें, जिसे देखकर शायद विद्या बेहोश हो गई थी। हाँ, जिनके साथ शायद तुम बिजनेस भी शुरू करने वाले थे। क्या हुआ उन्हें? He is dead. क्या? He is no more. Oh my God! पर कैसे? यहाँ लिखा है शायद आत्महत्या किया उन्होंने। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि उनकी मृत्यु नालगढ़ में। नालगढ़ में? हाँ आशा, मैंने उनसे उस जगह के बारे में जिक्र तो किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उस जगह के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं। और यहाँ लिखा है कि उनकी पैदाइश वहां हुई और वो वहां के ठाकुर थे। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? It's a very good question, आशा। मैं सोच रहा हूँ वो और वहां पर सही स्ट्रेंज। वाह भाई वाह, आज बहुत दिनों के बाद हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता करें और मुझे पूरा यकीन है ये पराठे विद्या ने बनाए। हाँ पापा, पर आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है, बस। अच्छा, और जो मैं पराठा बनाती हूँ उसमें से क्या आता है? रहने दे माँ, तुम पापा को जानती हैं।
बैठो बेटा, मैं देखती हूँ। पापा, आपकी भी सुबह नहीं होती जब तक आप माँ से मजाक नहीं कर लेते। अरे बेटा, इस छेड़छाड़ से तो प्यार बढ़ता है। तुम्हारे लिए। ये सूरज भी ना बहुत लकी है। इसकी बीवी इतने अच्छे पराठे बनाती है कि बस, लेकिन मेरी तो पापा, ये पराठे मेरी मम्मा ने ही सिखाए। रहने दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की मुर्गी दाल बराबर। इनको तो मैं बाद में देख लूंगी। किसका फोन था सूरज? पापा अमेरिका से था, मेरे एक दोस्त का। कह रहा था कि वहाँ के एक हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी जॉब है। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, कह दिया कि यहाँ खुश हूँ अपने फैमिली के साथ। बहुत अच्छा किया तुमने। पहले इतने साल बाहर रह के आए, फिर वापस बुला रहे। अब नहीं जाने देंगे तुम्हें, कभी भी नहीं जाएगा तू। आप फिक्र मत कर, तू बना जा, मैं नहीं जाऊँ। अच्छा श्याम, तुमने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, उसको मैं हमेशा याद रखूंगा। अभी तो मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर वापस ध्यान रखना। जरूर जरूर। वहाँ पहुँचते ही मैं टेलीफोन कर दूंगा। चले बेटा। हाँ डैड। अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा है। आप लोग नहीं होते तो शायद मैं। अच्छा अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बेटा। अंकल, अगर हो सके तो राम का ख्याल रखिएगा। तुम फिक्र मत करो बेटे, वो मेरी जिम्मेदारी है। राम अब मेरे साथ ही रहेगा। हाँ, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। हाँ अंकल। चले बेटा, और एक बार फिर से शुक्रिया। दोस्तों को शुक्रिया अदा नहीं किया मैंने मेरे दोस्त। जानते हैं, इसलिए चाहता हूँ कि इस बार आप सब लोग मुंबई आएं। ओके, अच्छा चलो बेटा। आओ बेटा। हाय मॉम, हाय डैड। हाय बेटा, बहुत अच्छा किया तुम आगे। मैं भी चाय ही बनाने जा रही थी। ठीक है भाई, जा रही थी तो जाओ ना। अरे कभी कभार बाप बेटे को भी अकेला छोड़ दिया करो। हमारे भी अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, क्यों सूरज? डैड, आप तो जानते हैं कि मैं माँ की साइड लूंगा। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। तू तो हमेशा से माँ का चमचा रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है, बीवी का चमचा बन जा। डैड, आप बने रहिए अपने बीवी के चमचे, मैं अपनी बीवी का पति ठीक हूँ। अरे बेटा नहीं, इनके कहने का मतलब है कल विद्या का जन्मदिन है ना, तो हम सोच रहे थे कि कुछ फ्रेंड्स को बुला के एक छोटी सी पार्टी कर लें। और हाँ बेटा, भूलना मत, मैं जिंदगी में एक ही मर्तबा भूला था। तेरी माँ आज तक मुझे याद दिलाती रहती है। अब बस भी करिए। सूरज, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? माँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? विद्या कहाँ है? हाँ मैं। कमाल की बात है ना, हर बार तुम मुझे देखकर बोलती हो तुम, और मैं बोलता हूँ हाँ मैं। हम कभी सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते? सीधी तरीके से बात करने तो आया हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी बात का जवाब जानना चाहता हूँ। हमारी बात का जवाब? हाँ, किस बात की? यही चाहिए तुम्हें अपनी। नहीं नहीं, अभी कोई और बात नहीं, मुझे बस जवाब चाहिए। तो हमारा जवाब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। क्या क्या कहा तुमने? हमने कहा कि
तुमसे प्यार करते हैं। थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। हम तुमसे प्यार करते हैं। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर और रुको ना। नहीं रुक सकते, पहले से ही बहुत देर हो गई है। माँ और पिताजी इंतजार कर रहे होंगे और फिर ज्यादा देर हो गई ना तो फिक्र करने लग जाएंगे। अच्छा, उनकी फिक्र है तुम्हें और मेरी कोई फिक्र नहीं। अरे बाबा, तुम्हें तो समझा सकती हूँ ना, उन्हें कौन समझाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ चलो चलकर शादी कर लेते हैं। ना बाबा, हमें नहीं करनी है शादी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहें तुम्हारे पास। बुद्धू, शादी के बाद भी तो तुम मेरे साथ रहने वाली हो, हमेशा। नहीं, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। सब प्यार होता है ना, गायब हो जाता है और फिर सारे आदमी जो है ना पति बन जाते हैं और पत्नियों पर अपना हुक्म चलाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक तो तुम मुझसे हुक्म चलाती आ रही हो। और हम चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहें। इस नए जन्म में हमारे राम हैं और हम तुम्हारे नहीं हैं। मेरा अब विवाह संपन्न हो गया। आप लोग दोनों पति पत्नी बहुत बहुत बधाई हो। मुझे यहाँ पे किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये क्या है? इसे वहाँ बांधना है और प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। कोई तुम्हें कभी भी एक दूसरे से अलग न कर पाए। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तुमने क्या माना? वो तुम बताओ। मुझे तो तुम मिल गई हो, अब और कुछ मांगने का मन नहीं करता। इसीलिए मैंने भगवान से मांगा कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूं। पता है, हम लोग नहीं हैं। अब हम एक है, हमारी इच्छाएं भी एक हैं। तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना? क्यों? तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं, वो तो फिर ये सवाल क्यों? वैसे अच्छा एक बात तो बताओ, अगर हमें कुछ हो गया तो? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्यों? क्योंकि ये सवाल ही गलत है। जब तक मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी कभी हुआ है कि दिल की धड़कन बंद हो जाए और सांसें चलती रहें? हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तब राम, आप आ गए। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, माँ बना रही है। अच्छा,
आप फ्रेश हो जाइए, मैं लेकर आती हूँ चाय। क्या बात है सूरज? कोई बात नहीं बेटा। कुछ तो है। शाम से ही तुम नहीं तो हॉस्पिटल का एक केस आया था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसी के बारे में सोचा। आओ बैठो मेरे पास। आयुष्मान सूरज की कोई बात नहीं है। आई थिंक तुम जाके सो जाओ, मुझे थोड़ा सा वक्त और लगेगा।